एंड 20 कार्स, चेक करो ये, 20 कार्स। रथ, ऑब्वियसली ट्रांसलेशन तो रथ है ना, वो जो होते हैं यार, रथ, बगियां, वो बगियां कह रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं 20 कार को बीएमडब्ल्यू देनी है, उसकी औकात थी बीएमडब्ल्यू की, झोपड़ी की लुंगी फटी हुई थी अपनी इसकी भीम की। ला यार, आप लोग भी को बात किया करो। गाड़ी उसने कौन, वो गाड़ियां वो थी छोटी वाली जिससे बच्चे नहीं खेलते, ई छू, वो डिंकियां छोटी प्लास्टिक की, वो थी। ले, इतनी खुशफहमी में ना हो यार, कमाल हो गया है। वो छोटी डिंकियां थी। अच्छा, वो नई गाड़ी भी एक निकली है, उसके पीछे से छोटी सी ना, उसके पिछवाड़े के अंदर धागा होता है, ऐसे धागा खींचो ना तो वो भागती है, शू। बच्चे हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, चू 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 चू, वो वाली। तो भीम ने कहा कि 100 तुम्हें गोरी गोरी चौड़ी चौड़ी फूली हुई लड़कियां दूंगा, हाँ जी, और 20 गाड़ियां दूंगा। सवाल है सर, सवाल है, सवाल ये है, ये भीम महाभारत के समय पर 100 सैकड़ों की तादाद में फीमेल स्लेव्स कहां से आ रही थी? ये कहां से आई? ये तो सारे योद्धा हैं। तो कंफर्म बात है, ये दासियां जनाब आपकी जंग से आई हैं। कोई कह सकता है ये कहां से आपने निकाला जंग से आई? तो चलें, अब आपको मैं सबूत देने लगा हूं कि ये जंग से आई थी। ये नहीं, ऑब्वियसली ये जो भीम कह रहा है मैं तुझे दूंगा, मगर ये जो देने की बात हो रही है, इसको आपने समझना है कि जब कोई बंदा ये कहता है ना मैं तुझे दूंगा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास स्टॉक में पड़ी हुई है। उसका मतलब ये है मुझे पैसा, जैसे मिसाल के तौर पर बंदा कहता है कि यार 5 लाख तो देना, दूसरा कहता है यार मेरी ना एक जगह से पेमेंट आनी है, आती है तो मैं तुझे दूंगा। उसका मतलब ये नहीं उसके पास है, वो कहता है जब मेरे पास आएंगी मैं तुझे दूंगा। यही चीज, यही वचन ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर एक राजा ने किया था। उस राजा ने भी ये कहा कि अगर तू मुझे अश्वमेध, क्योंकि वो जंग पर निकलने लगा था, उसने कहा अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं जाकर जंग लड़ूंगा, ठीक है, गरीब बात है, और फिर मैं तुझे बड़ा दान दूंगा। तो आनी तो जंग से थी, जैसे पैसे आए तो फिर बंदा देता है। अब कोई कह सकता है यार कि कहां लिखा हुआ है कि ये जंग से आई थी, जंग से जीती गई थी? लो, आ गया जो सबूत। अब आपको पता चलेगा कि संजया के पास जो देव दृष्टि थी, जिससे वो फ्यूचर देख सकता था, जिससे वो प्रेजेंट सिचुएशन को अपने बंद कमरे के अंदर घर में बैठकर देखकर धृतराष्ट्र राष्ट्र को अपने कैंप के अंदर बैठकर बता रहा था कि जंग में ये चल रहा है, ये चल रहा है। जब उसने जंग की सूरत हाल बयान करते हुए बताया कि जंग जीतने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा लौंडियां कहां से आई थीं। ऑन योर स्क्रीन सर, ऑन योर स्क्रीन, महाभारत बुक 9, शलाया पर्व, सेक्शन 62। संजया बयान करते हुए कहता है अपनी देव दृष्टि से, उसने कहा कि वो योद्धा अब अंदर दाखिल हो चुके हैं, वो जंग जीत चुके हैं, और उनके पास तुम्हारे सेनापतियों की, योद्धाओं की हर चीज आ रही है, जिसमें हीरे जवाहरात हैं, आए लूट का माल, पिछवाड़े, आए आए पिछवाड़े, स्क्रीन स्क्रीन, गैंग, ये तुम्हारे साथ गैंग बैंग कर रहा हूं मैं, स्क्रीन पे देखो सुकून से, लूट का माल आ गया। अब वो जीत चुके हैं, अब सोने भी ले गए हैं, मच वेल्थ भी ले गए हैं, एंड दे ऑल्सो obtained सिल्वर एंड गोल्ड एंड जेम्स, सोना चांदी जवाहरात, एंड पर्ल्स मोती, एंड मैनी कॉस्टली ऑर्नामेंट्स, और बहुत महंगी चीजें, ब्लैंकेट भी ले गए, जहेज का सामान, स्किन्स, जो कारपेट होते हैं उस टाइम पर स्किन्स इस्तेमाल होती, चमड़े, शेर का, रीछ का, बकरी का, ये वो चमड़े भी ले गए। अब स्क्रीन पर येलो वाला देखो, येलो वाला, ये क्या कहते थे? दुश्मन की स्त्रियों पर किसी का अधिकार नहीं होता, यही बोला था, हैं? यही बोला था। जंग के अंदर लूट का माल, गुलाम नहीं बनाए जाते थे। ये देखो गुलाम कहां से आते हैं, एंड इन न्यूमरेबल
slaves, male and female. देख 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 स्क्रीन पर, खोती के पुत्र सनातनी इस्लामोफोब, देख कहां से आ रहे थे। जो हजारों और लाखों की तादाद में तुम ब्राह्मण को दान करते थे, वो लौंडियां और लूट का माल कहां से आ रहा था। Innumerable slaves, male and female, and many other things necessary for sovereignty, having obtained that inexhaustible wealth belonging to thee. Check. माल किसका था, गुलाम किसके थे, लड़कियां किसकी थीं, औरतें किनकी थीं, स्त्रियां किनकी थीं, माल दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, ब्लैंकेट, बेडशीट, टिश्यू पेपर, हाँ जी, सेफ्टी बॉक्सेस, समझदार हैं आप जवान। वो किनके थे, किनके थे, दुश्मन के। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म में प्रैक्टिकली युद्ध के अंदर वही हुआ जिसका वर्णन मैं पिछले 2 अध्यायों के अंदर कर बैठा हूं मेरे दर्शकों, मैं कर चुका हूं। शत्रु की स्त्रियों को ठोका ठुकाई, सनातन धर्म के अंदर मिल बैठ के खाई। ये है लूट का माल, लूट का माल, लौंडीबाजी। ये है युद्ध नियम सनातन धर्म के अंदर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी महाभारत है भाई, मैं नहीं अपनी बात कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो बड़ी मिसालें हैं यार, मैं देख रहा हूं। अब आपको एक बंदे और से मुलाकात करवानी है मैंने, मिलना चाहेंगे एक और बंदे को, मुलाकात करवाएं आपसे, ताकि ये कल को ये ना कह सकें ये छोटे बंदे थे, हम नहीं इनको जानते। करवाएं जी आपसे मुलाकात, चलें करवाते हैं, आ जाए। चलें आपकी एक मुलाकात बंदे से करवाते हैं, किधर गया है, चलें जी। एक बंदा कहता है रहने दें, मैं तुम्हारी सुनता हूं जी। अच्छा, ये देखें जी, पहले स्क्रीन पर देखें, ग्लोरियस हिंदुइज्म, और ये देखो बेचारे गणेश की मुंडी काट के इधर भी मुंडी काट दिया भाई। लगाना तो पूरा गणेश लगाओ, ल इधर भी मुंडी काट के लगा दी लोगों के अंदर। यार कहीं तो उस बेचारे के सर के साथ धड़ रहने दो, ये मेरे 2 हाथ जुड़े हैं, तुम्हारी मेहरबानी, कहीं तो उसका धड़ रहने दो। ना बाप रहने देता, ना तुम रहने देते हो भी। इतना सा उसका टिड्डा है नीचे से, टिड्डू, उसका पेट भी डाल देते बीच में छोटा सा, उस गोलू का लड्डू का तौन डाल दी है, बेशरम। अच्छा, आगे देखिए, ये देखें जी। अच्छा, एक भाई कह रही है नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए रहने दें, और यार ये असल में जो मैंने सेगमेंट्स रखे हैं ना, ऑब्वियसली वो है काफी, जब मुझे लगेगा ना कि सेगमेंट चेंज हो रहा है तो मैं वहां रोक दूंगा, क्योंकि एपिसोड को सेगमेंट के साथ मैं लिंक कर रहा हूं, ताकि हर चैप्टर जो है उसके साथ आप लोग लिंक करते जाएं, कंप्लीट फील करें। अभी अगर इसको बीच में छोड़ा तो वो पिछला सेगमेंट जो है, जो महाभारत के साथ लिंक होता है, वो रह जाएगा, ठीक है ना। अगली कुछ चीजें जो निकलेंगी उनको मैं रोक लूंगा, उनको अगली एपिसोड में ले जाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। चलें एक बंदे से आपको मिलवाता हूं, ये है ग्लोरियस हिंदुइज्म साइट। ये आपको शिवजी नजर आ रहे हैं, शिवजी बैठे हुए हैं एक झरने पे, उनके सामने बैठा हुआ है एक भक्त, मगर वो भक्त है ऋषि। ये बंदा कौन है, ये ऋषि नहीं है बेसिकली, ये है राजा। और इस राजा ने पता है क्या काम किया था, पता है आपको। आज इस पृथ्वी के ऊपर गंगा नदी, गंगा नदी जो इस वक्त आपको इस धरती पर चलती और बहती हुई दिखाई दे रही है, जिस बंदे ने स्वर्ग लोक से और पर्वतों पार जाकर, बाहर निकलकर, अंतरिक्ष में जाकर, आसमानों पर जाकर, दूसरे लोकों पर जाकर गंगा नदी को इस धरती पर उतारा था, ये वो शख्स है।
आज गंगा नदी का महत्व ये है, और प्राचीन काल में भी शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी का महत्व ये है कि गंगा नदी में एक बार स्नान लेने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। पता है आपको? ये वही गंगा है कि जिसके बारे में शायर ने अपनी भावनाओं का जो है वो दर्शाते हुए कहा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पिछवाड़ों का गंध धोते धोते। मेरा मतलब है पापियों के पाप धोते धोते। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये है वो गंगा, ये है वो गंगा जिसके अंदर गंध है बहता। जनाब आप अपना वो चेक कर लें, रिजल्ट मैं नहीं कहता, लोगों ने रिसर्च की है गंगा पानी की। तो कौन है ये बंदा जी? थैंक यू, आपने नाम बताया जिन लोगों ने, भागीरथा। भागीरथा ये वो बादशाह है हु ब्रॉट डाउन गंगा, जिसने गंगा को इस धरती के ऊपर उतारा। इतना बड़ा एहसान है इस बंदे का सनातन धर्म के ऊपर कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। समझ आ गया? इस बंदे बंदे का महत्व समझ आ गया? चलो आओ बताऊं, इस बंदे ने इतनी ज्यादा तपस्या कैसे हासिल की थी। चलो आ जाओ। लो जी, आपके सामने महाभारत है, बुक 13, अनुशासन पर्व है, सेक्शन है सी। ओहो, वो वाला सी सेक्शन नहीं यार, सेक्शन सी वाला है, CII। ठीक है जी, तो इसको हम देख लेते हैं। हैं, ये बन जाएगा, जस्ट गूगल इट यार, 103 103। ठीक है जी, तो सेक्शन C ट्रिपल, इसका मतलब है 103। क्या लिखा हुआ है पता है? इस बादशाह से पूछा गया कि तुमने इतना उत्तम स्थान कैसे हासिल किया। पता है उसने क्या कहा? जहां उसने बताया कि मैंने क्या क्या दान तपस्या और क्या क्या कुछ किया है, ये बंदा राजा, ये बादशाह था जिसका नाम मैंने आपको दिखाया भागीरथ था, ये शिव भक्त था। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि तस्वीर में भी आपने देख लिया है, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आपने देख लिया है कि ये शिव का भक्त था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखें, ये शिव भक्त है, तो नॉर्मल बंदा भी नहीं है। इस बंदे ने जहां दूसरे काम किए थे, वहीं इसने ब्राह्मणों को हजारों दास और दासियां दान में दी थी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि द्वापर युग में, महाभारत के समय पर, स्लेवरी अपने उरूज पर थी, अपने उरूज पर। और वहां लोग, बड़े बड़े राजा दान देते थे ब्राह्मणों को, मर्द भी औरत भी, दास और दासियों की शक्ल के अंदर। तो मैं डिटेल में इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि कल को ये कोई ना कह सके कि महाभारत से उस बंदे की बात की है, ये जो बंदा तो कोई पापी था, दुष्ट था। ये याद रखना आपने, आम बंदा नहीं था, ये गंगा को नीचे लेके आया था, यही स्लेवरी फैला रहा है। इसलिए बहुत महत्व है इस आदमी का। अब एक और बंदे से मुलाकात करवाता हूं। इस बंदे से मुलाकात करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सनातनियों को भी शौक लगेगा। रेडियो सनातनियों, एक और बंदे से मुलाकात करवाता हूं। चलो यार, क्या याद करोगे। हाँ, आपको पता है पांडव और कौरव की जंग थी, उनमें एक ही आदमी था जिसने बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो शख्स अपने भाइयों के खिलाफ चला गया। एक ही आदमी था, एक ही आदमी।
जो कौरव्स को छोड़कर पांडव के साथ मिल गया था। हालांकि भाई कौरव्स का था, 100 भाई थे ना, सेंचुरी थी, वरदान था, मगर एक भाई छोड़कर पांडव के साथ चला गया था। कौन था बताएं? इसी बहाने थोड़ा सा हम सीख साख भी लेते हैं। है को भाई बता सकता जिन्होंने महाभारत देखी हो? जस्ट गूगल इट सर, क्या हो गया है, जस्ट गूगल इट। चलो सनातनियों को भी आज कुछ स्टोरियां स्टोरियां सीखने को मिल जाएंगी, इन्हें स्टोरियों का बड़ा शौक है सनातनियों को। नहीं यार, नाम नहीं ले रहा कोई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, एक ने नाम लिया, वो भी थोड़ा सा गलत ले लिया है। उस बंदे का नाम था युयुत्सु। युयुत्सु, ये तन्हा वो कौरव था जिसने पांडव के साथ जाकर कौरव अपने भाइयों के खिलाफ जंग की। ये अकेला था बेटों में से। सो धृतराष्ट्र के 100 बेटों में से ये अकेला था युयुत्सु, जो चला गया था पांडव के साथ और जाकर इसने अपने भाइयों के खिलाफ जंग की थी। वाकई सही कह रहे हैं भाई, ये नाम किसको याद रहेगा? मगर आज के बाद आपको याद रहेगा ये नाम, क्योंकि ये नाम बहुत गूंजने वाला है। युयुत्सु आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें, ये भी ग्लोरियस हिंदुइज्म है, ठीक है। युयुत्सु द कौरवा हु फॉट फॉर द पांडवस, ये अकेला कौरव था जो पांडव के साथ मिलकर जंग की अपने भाइयों के खिलाफ। अब सब सोच रहे होंगे कि मैं इस बंदे का रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, क्या ताल्लुक है स्लेवरी के साथ इसका। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये धृतराष्ट्र की लौंडी से पैदा हुआ था। निकल गई हवा सनातनियों। अगर लौंडी के साथ सेक्स नहीं हो सकता था सनातन धर्म में, तो अपनी पत्नी के होते हुए, गंदागरी के होते हुए, गंदागरी की घर को गंदा क्यों किया? गंदाघरी के घर को गंदा क्यों किया? तो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंदागरी। गंदागरी की एक दासी थी जिसको वैश्य स्त्री के तौर पर याद किया जाता है कि वो प्रोस्टिट्यूट थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, कुछ लोग यार गंदागरी अच्छा, अपनी पत्नी की लौंडी के साथ सेक्स किया, उस गंदागरी धंधागरी जी, उस धंधागरी गंदागरी की लौंडी थी धंधागरी, उसके साथ सेक्स करके युयुत्सु पुत्सु हुआ था। ये पुत्सु युयुत्सु उससे हुआ था। अब हमें अत्यंत खेद है, अगर सनातन धर्म में दासी के साथ सेक्स अलाउ नहीं है, तो धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी की लौंडी के साथ ठोका ठोकाई किस प्रकार की। अब कुछ लोग कवर करते हैं और कहते हैं उसने विवाह किया था। महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि उसने अपनी लौंडी के साथ विवाह किया था, अपनी पत्नी की लौंडी के साथ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने ये रेफरेंस क्यों पेश किया, फिर दोबारा सोच रहे होंगे आप, हालांकि टॉपिक के साथ मैं लिंक कर चुका हूं कि ये लोंडी का बेटा था। मगर क्या आपको पता है
कि गंगाधरी के होते हुए उसने लौंडी के साथ सेक्स क्यों किया, पता है? आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय। अब ये युयुत्सु कई लोगों को याद रहेगा जी। याद रखना चाहिए कि कौरव जो हैं उनमें ये बेटा दूसरे नंबर पर आता है। किसी को पता है कौरव में सबसे बड़ा भाई का नाम क्या है? कोई भाई बता सकता है यारा? गूगल ही कर लो, हैं? गूगल ही कर लो यार, क्या करते हो यार, गूगल कर लो। क्या नाम है? बड़ा मशहूर है। हाँ, ये दे दिया भाई ने नाम। यस, ये वाले दुर्योधन। दुर्योधन, यस, दुर्योधन है। ठीक है ना? अच्छा जी, क्यों मैं ये चीज बयान कर रहा हूं? और मैंने भी कंफर्म कर लें तो दुर्योधन ही है ना। एक मिनट रुकना यार, अब मैं भी कंफर्म कर लूंगा, जरा रुकना है। मैं ही ना हाँ हाँ, दुर्योधन ही है। ठीक है, दुर्योधन ही है, दुर्योधन ही है। ये बनता है दूसरे नंबर पर। धृतराष्ट्र का दूसरा बेटा बनता है युयुत्सु, जो कि लौंडी से है। पहला बेटा है जो गंगाधरी से है, जो कि दुर्योधन है। अब मैं इस बंदे का नाम इसलिए ले रहा था युयुत्सु कि इस लौंडी के साथ सेक्स करने की वजह थी गंगाधरी का गर्भाधान। स्टोरी चेक करें आप, जरा सुने। आपने अक्सर एक्स मुस्लिम्स को और कुछ सनातनी इस्लामोफोबिक को एतराज करते सुना है कि नबी पाक हालांकि मैंने कितनी बार चैलेंज किया हुआ है कि इसके ऊपर आकर डिबेट कर लो मेरे साथ, कितनी बार यस्सु की कुत्ती को भी चैलेंज किया हुआ है कि तेरे में दमखम है तो आजा चैलेंज एक्सेप्ट कर। तो आज मैं उस चीज को दोबारा थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। एतराज किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की वफात के 2 साल बाद पैदा हुए। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना जी? 2 साल बाद ये एतराज करते हैं। और सनातनियों को लॉलीपॉप दिया गया है कि जनाब हम साबित कर देंगे कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पिता की वफात के 2 साल बाद पैदा हुए, लिहाजा 2 साल की तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, लिहाजा ये तो मैं डिबेट के अंदर डिटेल में बताऊंगा, सवाल करूंगा, वो तो डिबेट में होगा। मगर लो आज मेरी तरफ से फार्मूला सेट करवा लो, गैरत का कैप्सूल ले लो। आपको पता है युयुत्सु लौंडी से पैदा होने की वजह गंगाधरी की प्रेगनेंसी बनी थी, क्योंकि वहां कुंती से पुत्र पैदा हो गया था और यहां गंगाधरी प्रेग्नेंट होने के बावजूद बच्चा पैदा ही नहीं कर पा रही थी। लो सुन लो, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो जरा, कितने गई ए, देखो जरा, ये हाईलाइट करने लगा, ये पढ़ो। गंधारी pregnancy lasted for many years and there were many problems. हैं? हैं? हैं?
महाभारत में गंधरी की प्रेगनेंसी कई सालों तक चली। क्यों सनातनियों, ये क्या चक्कर है? एक इतिहास के पन्ने के अनुसार गंधरी की प्रेगनेंसी 2 साल चली। जस्ट गूगल इट सर, जस्ट गूगल इट। और कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल नहीं बल्कि 3 से 4 साल तक चली थी। लो तुम्हारी स्क्रीन पर ग्लोरियस हिंदुइज्म। मुझे ना बाद में कहना, देख लो, देख लो उते, ग्लोरियस हिंदुइज्म, ये लिखा हुआ है, ये ग्लोरियस हिंदुइज्म पे, ये साइंटिफिक बात। तो अब एक जवाब ये भी होगा इस टॉपिक के ऊपर सनातनियों से। अगर किसी सनातनी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के 2 साल प्रेग्नेंट रहने पर एतराज हुआ, उसको अपने सनातन धर्म को छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो भाई आपके सनातन धर्म में लिखा हुआ है, आपके शास्त्र में, कि औरतों को कई सालों की प्रेगनेंसी होती थी। ये इसका एक जवाब है जो हम तुमसे पूछेंगे। बहरहाल बात शुरू हुई थी युयुत्सु से। युयुत्सु लौंडी का बेटा था। तो अगर सनातन धर्म के अंदर लौंडी के साथ ठोका ठोकाई करने की इजाजत नहीं थी, तो ये युयुत्सु कहां से पैदा हुआ और ये पांडव के साथ जाकर क्यों मिल गया, कौरव को क्यों छोड़ दिया, ये तो एक अलग मसला है। मिल लिया जी एक आदमी से आपने, एक तो ये मैंने मिलवाना था। अब आपको मैं एक आखिरी रेफरेंस देने लगा हूं। महाभारत में मैंने आपको बताया कि संजया जो है उसको देवदृष्टि थी और वो सुपर पावर्स के जरिए देख सकता था। तो उसने क्या देखकर बताया, ये मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया कि क्या चल रहा था। अब प्रैक्टिकली आपके सामने एक वाक्य आने लगा है। महाभारत बुक 7 है, महाप्रास्थानी का पर्व है और उसका सेक्शन है 1। उसमें यही बादशाह युधिष्ठिर, ये वो बादशाह है जो पांडव की तरफ से लीड कर रहा था। इस बंदे ने जहां कई बड़े बड़े ब्राह्मणों के लिए दान दिए, गिफ्ट किए, वहीं श्री कृष्णा के सम्मान में इसने सोने, जवाहरात, हीरे, मोती, कपड़े, चादरें, गांव के गांव, घोड़े, रथ एंड फीमेल स्लेव्स बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, सैकड़ों और हजारों फीमेल स्लेव दी। मेल नहीं, फीमेल स्लेव्स बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स अनटू फॉरमोस्ट ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को दान के तौर पर श्री कृष्णा के ऑनर में इसने दासियों का ढेर लगा दिया। मेरा सवाल है, ये कहां से आई थी जी? अब यहां से हम अगला सेगमेंट शुरू करने वाले थे, मगर चूंकि 2.5 घंटे मैं अकेला ही शोर डालता रहा हूं, अब मैं लिंक कर रहा हूं पब्लिक, और मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं स्ट्रीम को 3 से 4 घंटे के लिए रखूंगा, मगर ये चीजें आपके सामने रखना जरूरी थी। आज की पूरी एपिसोड बेसिकली एक प्रैक्टिकल जंग को, जो कि महाभारत का ऐतिहासिक एक प्रमाण है, एपिक है, उसको सामने रखते हुए चीजें रखी हैं कि न सिर्फ ये कि शास्त्रों में लिखा है कि इनको दासियां बनाना है, इनको बांध कर बंदी बनाना है, इनको आप स्लेव बना सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली किया गया। इसी तरीके से आज आपने ये भी प्रमाण देख लिया कि दासियों के साथ जिनको पैसे देकर खरीदा जाए, उनके साथ आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि जो दासियां हैं उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और ये सारी चीजें। खैर, मैंने जितने हवालाजात दिए, मैंने कोशिश की उसके अंदर इतिहास का चूंकि ताल्लुक है, ये याद रखें। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत डिटेल में शायद बहुत बोरिंग कर दिया, मगर ये याद रखें, आज की स्ट्रीम इतिहास के ऊपर थी। इतिहास में जाना पड़ता है
तभी आपको मेरा पर्टिकुलर प्रमाण समझ आना था। अगर मैंने किसी नॉर्मल रेफरेंस की बात करनी होती ना, तो मैं